मूर्ख बेचारे धर्म की दहाइयाँ देते हुए ही दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते। जैसे मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते, मतलब धर्म के बारे में दुराही मतलब धर्म के बारे में बोलते रहते हैं और दिन दिन चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजियां भी खेलते हैं, थोड़े अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यानी ये जो धर्म और ईमान के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमें साहस यानी हिम्मत होनी चाहिए और दृढ़ता यानी कुछ करने की एक निष्ठा होनी चाहिए, उसको उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न होगी। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। देखो वो कहते हैं कि जब तक ऐसा, मतलब कब तक कि हमें यहाँ धर्म और ईमान के बीच में जो भीषण व्यापार है उसको रोकने के लिए हमें हमारे झगड़े कम करना पड़ेंगे, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहिए, जिसका मन चाहे उसी प्रकार से उसको धर्म की भावना को प्रकट करवाना चाहिए। और धर्म और ईमान मन का सौदा हो, अब धर्म ईमान हो, मन का सौदा हो और आत्मा और ईश्वर और आत्मा का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन वह है, वह किसी दशा में नहीं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का या कुचलने हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप मानो और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार से मन मानो। वो कहते हैं कि अगर हमें धर्म और ईमान को छोड़ना है तो जैसा जिसकी मर्जी है, जैसे जिसकी भगवान की इच्छा है, और वो जो धर्म है वो उसका भगवान है, उसकी आत्मा है, जैसे चाहे रहना चाहते वो रह सकते हैं। दो भिन्न धर्म के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगर कहीं दो धर्म आया है तो हर एक धर्म, जो धर्म वाले लोग हैं वो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वो ठीक है, वो अपने अपने लेवल के लिए ठीक है, पर अगर वही धर्म वाला दूसरों धर्म पर लादने लगा तो ये अच्छा नहीं है और यही कार्य हमारे देश की स्वाधीनता के लिए बुरा है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसे हमें रोकना है। कौन सा क्या उद्योग किया जा रहा है कि अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानना और अपना जो धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और अपने धर्म को दूसरों पर लादना। उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उन दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि निसंदेह यानी बिना किसी शक के कि हमें मतलब धर्म के आड़ में हमें बुरा काम नहीं करना है, तो फिर क्यों यहाँ उन्होंने खिलाफत यानी पैगंबर का बादशाह और प्रतिनिधि है, मुल्ला, मौलवी, धर्मचारियों के स्थान पर उन्होंने आपस में उनको लड़ाया और इस प्रकार से उस दिन हमें स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही थी। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए नहीं थे।
परंतु उनकी बात ले उठने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी का के धर्म का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। धर्म के महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे एतराज़ हो सकता है? अंजा देख शंख बजाना, अजान देना, शंख बजाने, नाक दबने और नमाज़ पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। तो सभी वह मतलब वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जो गांधी जी का धर्म के बारे में वो स्थान है वो सही है। गांधी जी का पर उसके वजह से पहले तो हमें गांधी जी का धर्म का स्वरूप क्या है, यानी गांधी जी के रूप गांधी जी के आँखों में धर्म क्या है वो हमें पहले देखना पड़ेगा नज़रियों में। धर्म से उनका मतलब है कि वो कहते हैं कि आज़ान देना, शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज़ पढ़ना ये धर्म नहीं होते थे।